22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन कश्मीर की खूबसूरत पहलगाम घाटी में हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। बैसारन घाटी के हरे भरे मैदानों में जहां पर्यटक परिवार शांति से घूम रहे थे, बच्चे खिलखिला रहे थे, फूलों से सजी वादियां हंसी से गूंज रही थीं, अचानक मौत की काली छाया छा गई। 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। उन्होंने हर व्यक्ति से एक ही सवाल पूछा, क्या तुम हिंदू हो? क्या तुम कुरान की आयत पढ़ सकते हो? जो जवाब नहीं दे पाए या जो हिंदू होने की बात स्वीकार कर ली, उन्हें ठीक सामने गोली मार दी गई। 26 निर्दोष जानें चली गईं, ज्यादातर हिंदू पर्यटक। पुरुष, एक स्थानीय मुस्लिम घोड़े वाला भी शामिल था, जिसने पर्यटकों को बचाने की कोशिश में खुद अपनी जान गंवा दी। 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन पुरुषों को धर्म के नाम पर निशाना बनाया। ये कोई सामान्य आतंकी हमला नहीं था, ये धार्मिक आधार पर किया गया लक्षित नरसंहार था, जो कश्मीर में पिछले कई सालों का सबसे घातक नागरिक हमला था। पूरे देश में सदमा फैल गया, आक्रोश की लहर उठी, हर गली हर मोहल्ले में गुस्सा फूट पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, ये युद्ध का कार्य है, खून का बदला खून से लिया जाएगा, लेकिन ये जवाब संयमित होगा, सटीक होगा और निर्णायक होगा। जांच में सामने आया कि हमला लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने किया था। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहले जिम्मेदारी ली, फिर इनकार कर दिया, लेकिन भारत ने ठोस सबूत पेश किए कि ये हमला पाकिस्तान की सरजमीन से प्रायोजित और नियोजित था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमले की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आतंकवादियों, उनके समर्थकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, लेकिन भारत अब इंतजार करने के मूड में नहीं था। इस जवाबी कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर, वो लाल रंग जो हिंदू विवाहित महिलाओं के माथे की शान होता है, जो पति की लंबी उम्र और सुहाग का प्रतीक होता है। पहलगाम हमले में मारे गए अधिकांश पुरुषों की पत्नियां अब विधवा हो गईं। उनके माथे से सिंदूर हमेशा के लिए मिट गया। इस नाम ने पूरे देश को भावनात्मक रूप से जोड़ा। ये सिर्फ सैन्य अभियान नहीं था, ये विधवाओं के आंसुओं का जवाब था, माँओं, बहनों, बेटियों के दर्द का जवाब था। भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा बलों ने रात दिन एक करके योजना तैयार की। राफेल लड़ाकू विमान, सुखोई 30 MKI, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिजन गाइडेड बम, S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी ड्रोन, हाईटेक सर्विलांस उपकरण, सब कुछ तैयार कर लिया गया। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, केवल और केवल आतंकी ठिकाने, कोई नागरिक बस्ती नहीं, कोई पाकिस्तानी सैन्य अड्डा नहीं। 6 मई की रात से 7 मई की सुबह तक ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। भारत ने 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों पर एक साथ सटीक हमले किए। मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर, नरोवाल, सियालकोट, बहावलपुर, मुरीदके, इन जगहों पर लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय, मरकज़-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर, हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्च पैड, सब कुछ निशाना बनाया गया। स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब भारत ने अपनी सीमा पार नहीं की, हवा से, जमीन से, दूर से ही हमला किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने बहावलपुर और मुरीदके में भारी तबाही मचाई। राफेल ने स्कैल्प और हैमर से सटीक प्रहार किए। सैटेलाइट इमेज और ड्रोन फुटेज से पहले ही हर टारगेट की लोकेशन पक्की कर ली गई थी। पाकिस्तान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे उन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मारसूस या मार्काए हक नाम दिया। उन्होंने ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी से भारतीय ठिकानों पर हमला किया, लेकिन भारत की S-400 सिस्टम ने अधिकांश को रोक दिया। आसमान में 120 से ज्यादा लड़ाकू विमान एक दूसरे के सामने आ गए।
एयर डॉग फाइट्स हुए जो पिछले कई दशकों में सबसे बड़े थे। भारत ने एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 5 भारतीय राफेल गिराए, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह खारिज किया और सबूत पेश किए कि कई पाकिस्तानी JF-17 और F-16 विमान मार गिराए गए। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन युद्ध हुआ। दोनों तरफ से सैकड़ों ड्रोन इस्तेमाल हुए। 7 मई से 10 मई तक लगातार 4 दिन चला ये संघर्ष। 9 आतंकी कैंप पूरी तरह नष्ट हो गए। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत ने न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड के नीचे रहते हुए पारंपरिक युद्ध की अपनी क्षमता दिखाई। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर पर जोर दिया गया। स्टैंड ऑफ वेपन्स, ड्रोन, प्रिसिजन स्ट्राइक्स भविष्य की लड़ाई का रास्ता बन गए। कुछ कमजोरियां भी उजागर हुईं। शुरुआती घंटों में बेहतर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की जरूरत महसूस हुई। चीन पाकिस्तान गठजोड़ को नए सिरे से देखा गया। रूस के साथ रक्षा संबंध और मजबूत हुए। लेकिन सबसे बड़ी जीत भावनात्मक थी। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को एकजुट किया, विधवाओं के दर्द को सम्मान दिया, पीड़ित परिवारों को न्याय का एहसास कराया। कश्मीर में पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर लौटा, लेकिन सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये भारत की इच्छा शक्ति, संयम और अटूट संकल्प की जीत थी। ये नया डॉक्ट्रिन था कि आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने दिखा दिया कि हमारा देश कमजोर नहीं है, हमारा देश डरता नहीं है, हमारा देश जवाब देता है और वो जवाब इतिहास रच देता है। जय हिंद,